तो जैसा ककाशी सेंसेई ने कहा था, सुबह के 6 बजे नारुतो और साकुरा ट्रेनिंग मैदान में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक उनके इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं आए हैं बिकॉज तभी नारुतो परेशान होकर बोलता है, ककाशी सेंसेई क्या बस पूरा दिन हमें इंतजार ही करवाएंगे? तुम्हें याद नहीं क्या, वो हमेशा ऐसे ही तो करते हैं। फाइनली उसी वक्त ककाशी सेंसेई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को बोलते हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत इंतजार किया, माफ करना इसके लिए। दरअसल मुझे रास्ते पे एक बूढ़ी औरत मिल गई जो पूरी तरह कुछ और कहानी बनाओ सेंसेई। देन इस सब के बाद वो तीनों एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ बहुत पहले ककाशी सेंसेई ने टीम 7 का पहली बार सर्वाइवल टेस्ट लिया था। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ आने के वजह से नारुतो बोलता है, ये जगह मुझे याद है, यहाँ पर हमने सर्वाइवल टेस्ट दिया था। हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग करी थी। उस वक्त सास्के भी हमारे साथ था। हाँ, लगता है माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया। चलो कोई नहीं, क्यों ना वही सर्वाइवल टेस्ट फिर से किया जाए। नारुतो, साकुरा, चलो देखते हैं तुम दोनों आखिर कितने काबिल बने हो। और वैसे भी तुम्हें सास्के को वापस लाना है ना? बिल्कुल सेंसेई, यही तो हम दोनों का मकसद है। नियम वही है जो मैंने उस दिन कहा था, और वो है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे ये दोनों बेल्ट्स छीननी है। और याद रखो, पता है सेंसेई, अगर हम आपको जान से मारने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम आपसे बेल नहीं छीन सकते, यही ना? बिल्कुल। अगर बेल्ट छीनना चाहते हो तो मुझे कोई दया मत दिखाना, और तुम्हारे पास कल सूरज उगने तक का समय है। ककाशी सेंसेई के इतना बोलते ही नारुतो अपने हेडबैंड को टाइट कर देता है और साकुरा अपने हाथों में ग्लोव्स पहन लेती है। इसके साथ अब दोनों पिछली बार की तरह नादान नहीं रहे। तो ककाशी सेंसेई कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो हेडबैंड हटाकर अपने शरिंगन आँखों को खोल देते हैं बिकॉज इस बार वो वाकई में सीरियस हैं। उन तीनों से थोड़ी दूर इस जगह पर जिराया, सुनाडे और शिजुने मौजूद हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स उनकी दी गई ट्रेनिंग से कितना माहिर बने हैं। यहाँ पर सबसे पहले नारुतो 5 शूरिकेन ककाशी सेंसेई पर फेंकता है तो वो नीचे झुककर नारुतो पर से डॉज करवाता है। नारुतो की इस टेक्निक से ककाशी सेंसेई और साकुरा काफी इम्प्रेस होते हैं। तभी दोनों नारुतो जब जमीन पे आते हैं तो वो क्लोन एक जायंट शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो शूरिकेन को ककाशी सेंसेई पर फेंकने ही जा रहा था, लेकिन तभी वो तेजी से उसके पास आकर उसके हाथ और सर को पकड़ के उसे वहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद वो उसे बोलते हैं, नारुतो, तुम्हें इतनी जल्दी आखिर किस लिए है? उनके इतना बोलते ही नारुतो का एक शैडो क्लोन में कुनाई लगा देता है। तो पर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं बोला। तो फिर बोल दो, वैसे भी आपके पीछे मेरा क्लोन है। फिर रेडी, स्टार्ट। ककाशी सेंसेई ये बोलकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर साकुरा और नारुतो को बहुत ही हैरानी होती है। साकुरा अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर उन्हें ढूंढती है, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलते तो साकुरा अपने हाथों से एक जोरदार पंच सीधा जमीन पे मारती है, जिससे वो जमीन पूरी तरह से फट जाती है। तब साकुरा देखती है ककाशी सेंसेई जमीन के अंदर छिपे हैं। उसकी ऐसी ताकत देखकर ककाशी सेंसेई और नारुतो सोचते हैं, क्या कमाल की ताकत है इसके हाथों में। मैं समझ गया, लेडी होकागे ने साकुरा को सिर्फ मेडिकल जुत्सु में माहिर नहीं बनाया। अगली बार मैं साकुरा के सामने बेवकूफ नहीं बनूंगा, वरना वो मुझे जान से मार डालेगी। ककाशी सेंसेई, मैंने आपको ढूंढ लिया। ठीक है, तुमने अपनी खासियत दिखा दी, लेकिन अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो दोबारा किसी जगह पर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों अकात्सुकी यूरा के कारण इस मेन गेट से होकर हिडन सन विलेज में पहुंचते हैं। वैसे पिछले एपिसोड में बताना भूल गया था, इस कुबड़े का नाम है सासोरी और इस डेढ़ शाने का नाम है देईदरा। तो जिस क्ले को ये अपने हाथों से चबा रहा था, साला बोलने में भी अजीब लगता है उसे निकालकर उस क्ले से एक छोटा सा पक्षी बनाता है। फिर वो एक जुत्सु करता है जिससे वो क्ले से बना पक्षी बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो देईदरा इसके ऊपर बैठकर वो सासोरी को बोलता है, मेरे भाई सासोरी, तुम यहीं रुको। अपना काम खत्म करके उसे यहाँ जल्दी लेकर आना, मुझे इंतजार करने से सख्त नफरत है। फिर देईदरा इस पक्षी के ऊपर बैठकर पूरे विलेज के ऊपर एक खतरे की तरह मंडराता है और वो सोचता है, वन टेल जिंचुरी की रेगिस्तान का गारा, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो।
देईदरा इस पक्षी के सहारे उड़कर नीचे मौजूद वो निंजा जो विलेज की निगरानी कर रहे होते हैं अपने आइलैंड से उनकी फोटो खींचता है। फिर इस विलेज की बनावट को देखकर बोलता है, इस विलेज की आर्किटेक्चर काफी खूबसूरत है, इसे बर्बाद करने में बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो अपने थैली के अंदर से क्ले से बनी 3 मकड़ियाँ निकालता है जिनकी खासियत है धमाका करना। वो इन्हें नीचे फेंक देता है तो वो तीनों मकड़ियाँ विलेज की निगरानी कर रहे निंजास के पास पहुंचकर उनके चेहरों को दबोच लेते हैं। तो इसे देखकर देईदरा बोलता है, अब तुम लोग जानोगे मेरी कला विस्फोट है। देईदरा ये बोलकर एक हात्सु नाम का जुत्सु करता है जिससे वो तीनों मकड़ियाँ एक साथ एक ही वक्त पर जोरदार धमाके से फट जाते हैं और इसके साथ उन 3 निंजास की जान चली जाती है। उन्हें मारने के बाद देईदरा उस पक्षी के ऊपर से कूदकर एक छत के ऊपर आता है, पर उसी वक्त वो देखता है उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन लॉर्ड काज़ेकागे खड़े हैं। अरे ये क्या हो गया? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी अकात्सुकी। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।